प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साथियों होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ना उनको हमें हल करने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। इस लंबाई को साथियों क्या कहते हैं, मतलब कि इस रेखा लाइन को क्या कहते हैं, इस रेखा लाइन को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो बताओ कितनी है। 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। तो यह साथियों आपकी 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बनास नदी किसकी सहायक नदी है। चंबल की, माही की, साबरमती की, लूणी की। बनास नदी जो है साथियों यह आपकी जो है ना यह आपकी चंबल की क्या है, सहायक नदी है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चंबल की आपकी सहायक है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये भी आपकी बनास नदी है। वैसे तो सबसे लंबी चंबल है, परंतु पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नाम आए तो ये साथियों चंबल नदी है, आपकी कौन सी है, बनास नदी है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। जी हाँ, राजस्थान का चेरापूंजी साथियों कौन से जिले को कहते हैं। कोटा को, माउंट आबू को, बांसवाड़ा को, उदयपुर को। किसे कहते हैं साथियों, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। और साथियों डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा का जो क्षेत्रफल है उससे क्या कहते हैं साथियों, इस क्षेत्र को हम वागड़ कहते हैं। यहाँ पर वागड़ी बोली जाती है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी। प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक जो है ना साथियों यह आपकी कौन थी, तो यह आपकी रही है लाडलो यशोदा देवी। कौन रही हैं, यशोदा देवी रही हैं। यशोदा देवी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। कोटा एवं बूंदी का जो क्षेत्र है साथियों ये क्या कहलाता है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर। जी हां, यह आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है साथियों यह हाड़ौती प्रदेश से कहलाता है। और हाड़ौती का पठार कहां पर है, इन्हीं जिलों के अंदर है। और हाड़ौती का पठार जो है ना ये साथियों मालवा के पठार का क्या है साथियों, हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो यहां पर मध्यम काली या फिर काली मिट्टी यहां पर बहुतायत में साथियों पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी। दौसा में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में। राजस्थान की पहली चीनी मिल की बात करें तो साथियों इसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई थी। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है साथियों। 10.41%, 10.21%, 11.41%, 12.41%। तो साथियों कितना है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका 10.41% है। और भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ये कौन सा है, राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा।
आज से साथियों, जी हाँ, 1 जुलाई 2026 से, मतलब कि आज से ही आपकी साथियों आपकी सीटी की जो क्लास है ना, ये इस चैनल के ऊपर, मतलब कि एमपी क्लासेज झुंझुनू के ऊपर से साथियों स्टार्ट हो चुकी है। रोजाना क्लास होगी साथियों सुबह 8 बजे, और एमपी क्लासेज झुंझुनू के चैनल के ऊपर शाम को 8 बजे क्लास होने वाली है। इन दोनों क्लासों को साथियों आपको जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1732 मीटर, 1722 मीटर, 1721 मीटर, 1725 मीटर। तो गुरु शिखर चोटी की जो ऊंचाई है ना, ये आपकी 1722 मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बिल्कुल गुरु शिखर, ये साथियों ध्यान में रखिएगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा। मैंने आपको बताया था ना साथियों कि राजस्थान का मैनचेस्टर हम भीलवाड़ा को कहते हैं, अब्रक नगरी भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं, और वस्त्र नगरी भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है साथियों? यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और राजस्थान का लिंगानुपात जो है ये कितना है साथियों? ये 928 है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 भारत का है, और राजस्थान के साथियों लिंगानुपात से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो 15 अधिक है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन आता है कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग वालों के जो आपके बच्चे हैं साथियों, उनके अंदर आपका लिंगानुपात कितना है? तो ये 888 है, ये बात भी ध्यान में रखना है। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात साथियों 933 है, और शहरी लिंगानुपात जो है ना ये 914 है। लिंगानुपात से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात साथियों डूंगरपुर जिले का देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो ये आपका जयपुर का है, और कितना है साथियों? 595 है। राजस्थान का कितना है? 200 है। सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है। कितना है? मात्र 17 है साथियों। वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर तो साथियों हमें भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बूंदी में, सवाईमाधोपुर में, जैसलमेर में। रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है साथियों, यह आपका कहां पर है? तो यह बूंदी के अंदर है। बूंदी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बनास, चंबल, साबरमती, सोम। बिसलपुर परियोजना की बात करें तो यह जो है साथियों ये बनास नदी के ऊपर बनाई गई है। तो बनास नदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। तो ये आपका राणा प्रताप सागर बांध है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। और साथियों वनपाल की एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से बताइए कौन सा जो आपका चंबल नदी के ऊपर बना हुआ जो बांध है ये राजस्थान में नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा है साथियों कि 4 आपके जो बांध है ये आपके चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका साथियों गांधी सागर, जो आपका एमपी बिल्कुल साथियों मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में नहीं है, कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और जवाहर सागर आपका कहां पर है साथियों? कोटा केंद्र है, राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कोटा बैराज कहां पर है? कोटा में है, राजस्थान में है। मतलब कि ये तीनों आपके राजस्थान में है। गांधी सागर एक ही है जो आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था, आपको भी ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़,
रणथंबोर, मेहरानगढ़। सूर्य का दुर्ग तो साथियों हम किसे कहते हैं? ये तो मेहरानगढ़ को कहते हैं। और मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? मेहरानगढ़ का दुर्ग तो जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दीघाटी में, आमेर में। महाराणा प्रताप का जन्म जो है ना, यह साथियों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये बादल महल के अंदर हुआ था। कौन से महल में हुआ था साथियों? बादल महल में 9 मई 1540 ईस्वी को साथियों हुआ था। राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। राव जोधा ने तो साथियों आपके जोधपुर शहर की स्थापना की थी। और कब की थी? 1459 में की थी। जी हाँ, बारी बारी से क्वेश्चन साथियों यही रिपीट होने वाले हैं। एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी को, बनास नदी को, माही नदी को, लूणी नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? तो ये आपकी माही नदी को कहा जाता है। माही नदी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान की मृत नदी किस नदी का नाम है साथियों? किसे कहा जाता है मृत नदी? तो साथियों घग्गर नदी को कहते हैं, जो आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर साथियों बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ठाकुर केसरी सिंह, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गणेशी लाल व्यास। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी जो है ना, ये आपका साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, अर्जुन लाल सेठी जो है ना, ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहां से है? पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से, टोंक से। कहां से साथियों? तो ये मेड़ता से है। मेड़ता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, रणथंबोर को, चित्तौड़गढ़ को, गागरोन को। वन दुर्ग किसे कहते हैं? वन दुर्ग तो साथियों हमें रणथंबोर दुर्ग को कहते हैं। और क्योंकि साथियों अबुल फजल ने इसी दुर्ग के बारे में कहा है कि बाकी जो आपके दुर्ग हैं वो नंगे हैं, परंतु ये बख्तरबंद है। क्यों कहा है? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है साथियों, इसे वन दुर्ग भी कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस लोक देवता को घोड़े वाला बाबा के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, घोड़े वाले बाबा के रूप में तो साथियों हम किसे जानते हैं? तो यह साथियों आपके रामदेव जी को भी जानते हैं। और इतिहास के अंदर साथियों में बिल्कुल किन्हें पुकारते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहकर पुकारते हैं। कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? गेर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गौरी नृत्य, तेरहताली नृत्य। ये साथियों शेखावाटी से जो आपके जुड़े हुए नृत्य हैं ना, उनको मैं एक बार वापस बताता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर पूछ ही रहा है। तो साथियों कच्ची घोड़ी तो है आपका, एक चंग नृत्य है और एक आपका गिंदड़ नृत्य। ये तीनों के तीनों शेखावाटी के हैं और तीनों के तीनों साथियों पुरुष प्रधान नृत्य, मतलब कि पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। ये चंग नृत्य और गिंदड़ नृत्य जो है ना, ये साथियों होली के अवसर पर किया जाता है। और जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो आपका विवाह जैसे उत्सवों के अंदर साथियों झांझ वाद्य यंत्र, जी हाँ साथियों कौन सा वाद्य यंत्र? झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। मेहनत करते रहिएगा साथियों, सिलेक्शन अवश्य मिलने वाला है। बिल्कुल रोजाना क्लास होगी साथियों, मैं वापिस आपको बताता हूं, हर रोज सुबह 8 बजे अपने एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के चैनल के ऊपर और शाम को 8 बजे एमपी क्लासेज झुंझुनू के चैनल के ऊपर आपकी होने वाली है। जी हाँ, और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी अपडेट के लिए जो है ना, ये
साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके नंबर होने वाले हैं, इस नंबर के ऊपर आपको सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। और साथियों सीटी जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल है ना, उनके फॉर्म भी आपके 4 या फिर 5 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे। आलोक राज जी ने साथियों कल ही ट्वीट कर दिया था। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1994 में, 1991 में, 1981 में, 1996 में। बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो साथियों। तो ये आपका 1994 यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? घूमर गीत, केसरिया बालम, लहर, बन्ना रे। तो राजस्थान का राजकीय गीत तो साथियों केसरिया बालम पधारो नी हमारे देश है, जो एक प्रकार का क्या है? स्वागत गीत है आपका। क्या गीत है साथियों? स्वागत गीत है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, गढ़वाल, गुर्जर, नट। चरी नृत्य साथियों आपका जो है ना, ये गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो गुर्जर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका कहां बनी थी? माउंट आबू में, अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना की बात करें साथियों, तो यह आपकी जो है ना, ये माउंट आबू के अंदर, जी हाँ, माउंट आबू सिरोही के अंदर साथियों स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हुआ था? क्वेश्चन आएगा साथियों, जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में। कहां पर हुआ था साथियों? तो बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। तो ये आपका जयपुर के अंदर हुआ था, राजधानी में हुआ था। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष से लागू हुई थी साथियों? क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, छप सकता है। 1952, 1955, 1959, 1961 है। क्योंकि पंचायती राज की जो आपकी व्यवस्था है साथियों, इसकी स्थापना की बात करें तो किसने की थी, लागू किसने की थी साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साथियों 1959 ईस्वी के अंदर नागौर से साथियों, जी हाँ, नागौर से पूरे देश के अंदर इसका प्रारंभ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टिक्कू जी, जयनारायण व्यास। प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं लाडलो, ये आपके कौन रहे हैं? ये हीरालाल शास्त्री जी रहे हैं। तो हीरालाल शास्त्री ऑप्शन नंबर ए जो है, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? अरे साथियों 10 है क्या? 10 नहीं है, क्योंकि वर्तमान की बात करें साथियों, तो वर्तमान के अंदर जो है ना, ये आपके कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में 7 संभाग हैं और 41 क्या है साथियों? जिले हैं। बिल्कुल। और साथियों जो आपका राजस्थान आज़ाद हुआ था, मतलब कि राजस्थान बनकर तैयार हुआ था साथियों 1 नवंबर 1956 को, उस समय कितने जिले थे? उस समय 26 जिले थे, 19 रियासतें थी, 3 आपके ठिकाने थे साथियों। कब थे? ये एकीकरण से पहले थे, और एकीकरण के बाद में 26 जिले आपके सामने आए थे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं 2024 तक है? तो वर्तमान में साथियों विधानसभा सीटें 200 हैं, और 200 का 15% जो व्यक्ति है ना, ये मंत्री बन सकते हैं। तो राजस्थान में 30 आपके मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है साथियों, ये आपका अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में।
राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल ये आपका जोधपुर में है। और खंडपीठ कहाँ पर है? तो खंडपीठ साथियों अपनी जयपुर में है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो साथियों जी हाँ वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। और यही अभी तक एकमात्र मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला रही है साथियों राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चंबल नदी, बनास नदी, गोमती नदी, माही नदी। तो यह है तो आपका साथियों गोमती नदी के ऊपर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब कि कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? अरे कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। यहां से साथियों जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। कौन सी जनजाति दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है? मीणा, ग्रासिया, भील या फिर बंजारा। जी हाँ साथियों दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो है ना ये कौन सी पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है ना ये आपका हो जाएगा साथियों भील जनजाति पाई जाती है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो ये भी आपकी भील है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? तो पगड़ी तो साथियों सम्मान का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। तो सम्मान आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। अरे साथियों आपको पता है आपका 4th ग्रेड का रिजल्ट आया था, उससे पहले साथियों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उनको ताने मिलते थे, परंतु अब भी साथियों उनको बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा है। और साथियों बिल्कुल उनको बढ़िया तरीके से हम बात करें, जो कहकर कहते थे ना कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कर कर दिखा दिया है। अब साथियों आपको भी ताने बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। तो साथियों उन तानों को क्या है बिल्कुल हम बात करें आपको हथियार के रूप में बिल्कुल उनको उत्तर नहीं देना है, उनको सिलेक्शन लेकर उत्तर देना है। तो आपको मेहनत करना है साथियों। आगे सीटी आएगी, उसके बाद में साथियों एलडीसी, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, यहां पर साथियों आप सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल साथियों तो सीटी को पास आपको करना पड़ेगा। तो साथियों रोजाना क्लास होती है, रोजाना आपको क्लास लेना है। आगे बढ़ते हैं। और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि यह साथियों इस चैनल के ऊपर सीटी की पहली क्लास होने वाली है। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? मानसिंह प्रथम, उदय सिंह है, भारमल, शक्ति सिंह है। तो ये आपका भारमल था साथियों। भारमल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने, राव जोधा ने, राव राणा सांगा ने या महाराणा प्रताप ने? तो बीकानेर की स्थापना तो साथियों राव बीका ने की थी। और बीकानेर की बात करें साथियों, बीकानेर जो नाम है ना बिल्कुल बीकानेर नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो साथ आप कहोगे कि सर ये तो बीका के नाम पर पड़ा था। बिल्कुल जरूर बीका के नाम पर पड़ा था, परंतु नेर क्या है? तो नेर साथियों इनका सहयोगी था, इनका साथी था। नेर एक आप साथियों क्या था? जाट था। उन्हीं के नाम के ऊपर साथियों नेर है और बीका इनका नाम है। दो ये दोस्त थे, इन्हीं से बनकर साथियों बीकानेर आपका नाम बना है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। जिप्सम का उत्पादन तो सर्वाधिक बीकानेर में होता है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? इसी कारण जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी भी हमें कहते हैं। जय सिंह है, मान सिंह है, राम सिंह द्वितीय, रतन सिंह है। तो यह साथियों आपका राम सिंह द्वितीय को बिल्कुल राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में रंगवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी सदाबहार बहती है, मतलब कि 12 महीने बहती है साथियों? कौन सी है बताओ? चंबल, सोम, मोरेल या साबरमती?
तो ये आपकी चंबल नदी है साथियों, बारहमासा नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? तो राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के संस्थापक की बात करें तो ये गुलाब कोठारी थे। कौन थे? गुलाब कोठारी थे। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं और यहां पर साथियों कछवाहा राजवंश ने क्या किया था? शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? श्री गंगानगर, कोटा, जयपुर, नागौर। सफेद संगमरमर के लिए जो है ना, यह साथियों नागौर प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नागौर प्रसिद्ध है। तो नागौर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और इसे राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? तो ये तो 1948 ईस्वी के अंदर दिया गया था। जी हाँ। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे जी हाँ साथियों अपने एमपी क्लासेज झुंझुनू के चैनल के ऊपर शाम को 8 बजे और हर रोज सुबह 8 बजे इस चैनल के ऊपर जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।